बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं बात करूँगी कि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस्लामाबाद में बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट पूरे मुल्क में ही बढ़ती जा रही है। और हीट स्ट्रोक जो जब शिद्दत इख्तियार करती है गर्मी, तो हीट स्ट्रोक से का ख़दशा होता है। और उसमें कौन कौन इससे मुतासिर हो सकता है, उससे सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेबर वर्क जो करते हैं मज़दूर, और फिर प्लेयर्स खिलाड़ी, वो इससे मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हीट जो है, धूप जो है उनके सर पे पड़ती है, जिस्म पे पड़ती है। फिर उसके बाद बच्चे, छोटे बच्चे जिनको अपनी इतनी अवेयरनेस होती नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप की केयर करनी है, उन्होंने अपने आप को धूप से या गर्मी से बचाना है। फिर बुज़ुर्ग, बच्चे, एल्डरली, ये लोग 4 लोग मैंने आपको बताए, मज़दूर, खिलाड़ी, बुज़ुर्ग और बच्चे। ये जो है हीट स्ट्रोक जो है इनके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है, ज़्यादा इन पर असरअंदाज हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी कैफियत क्या होती है, इसकी कौन से सिम्टम्स होते हैं, इसके साइंस क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं अगर कोई इफ़ेक्ट होता है हीट स्ट्रोक से। तो सबसे पहले ये होता है कि अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, उसको बेहोश हो जाता है, और फिर उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, डिजीनेस फील करता है। फिर एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत ज़्यादा गला खुशक होना और प्यास की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। इसके जो साइन हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं, उनके अंदर मैंने आपको बताया, बेहोश हो जाना है, चक्कर आना, और उसके बाद शदीद प्यास का लगना। 3 जो हैं इसकी एक कैफियत है। फिर उसके बाद उल्टी, वोमिटिंग होनी, उल्टी की और मतली की कैफियत हो जाती है, वोमिटिंग और नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, और गरम, सुर्ख और खुश्क जिल्द का हो जाना। जिल्द जो है हीट से रेड, और स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, रेडनेस आ जाती है जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर, और ड्राई हो जाती है। फिर उसके बाद पसीने का ना आना, नो स्वेटिंग। बाज़ बात इस कैफियत में उसको पसीना भी नहीं आता। अब इसके साथ इसकी प्रिवेंटर मैयत क्या है, इसकी एहतियाती तदाबीर आपको जो है वो क्या करनी चाहिए। सबसे पहले एमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करना चाहिए, और फिर उसके बाद सेकेंडली गर्म मशरूब से परहेज़ करना चाहिए, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं पीनी चाहिए। थर्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और इजीली सबके पास अवेलेबल भी है, वो कर भी सकते हैं कि गुस्ल करना, बाथ लेना, और ठंडे पानी से बाथ लेने की कोशिश करें, और पानी में थोड़ी सी बर्फ़ मिला लें, या जैसे भी पानी ठंडा हो। बाद टैंकी का पानी जो है वो भी हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जो गर्म हो जाता है, तो ठंडे पानी से गुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है। फिर पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनटेक जो है वाटर का वो अपनी बॉडी में ज़्यादा कर दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। वैसे ही 10 से 12 ग्लास तो नॉर्मल रूटीन में पीने चाहिए, लेकिन अगर किसी को गर्मी हो जाती है या किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है डायरेक्टली, तो उसमें उसको चाहिए कि पानी ज़्यादा पिए, और फिर वो गर्मी से बचे, और गर्मी में बाहर ना जाए, और कोशिश करे कि जो काम है वो अर्ली मॉर्निंग कर ले, या फिर शाम में करे। 4 बजे के बाद धूप कम हो जाती है, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अपने सारे रूटीन इस तरीके से अपना करे कि वो डायरेक्ट उसको हीट या जो सन लाइट है वो अफेक्ट ना करे। अपना ख्याल रखें, आपने अपना ख्याल खुद रखना है, किसी दूसरे ने आपकी केयर नहीं करनी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, और ताकि आपकी बॉडी जो है वो इतनी रेजिस्टेंट उसमें आ जाए कि वो वो रेजिस्ट कर सके कोई किसी भी बीमारी के अफेक्ट होने पे। तो अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और धूप से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।